हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से श्रद्धा चतुर्वेदी हैं और मुंबई से मयूरेश इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्रद्धा के पास चलेंगे, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। श्रद्धा, दिल्ली में मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। 6 महीने में सबसे ज्यादा प्रतिदिन मामले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। दिल्ली में तैयारियों की क्या स्थिति है जिसकी आज समीक्षा होनी है? देखिए, मैं रवि, जो आप आंकड़े पेश कर रहे थे और आप बार बार जिक्र कर रहे थे कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर जनसंख्या के लिहाज से, मतलब जितनी स्टेट की जनसंख्या है उसके लिहाज से बात की जाए तो देश की राजधानी की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। 57 मामले सामने आ चुके हैं और अगर ओवरऑल बात की जाए तो देश में मिलने वाला जो हर चौथा व्यक्ति है जो ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज है वो देश की राजधानी दिल्ली में मिल रहा है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। पहले जो दिल्ली का LNJP अस्पताल था उसको ओमिक्रॉन डेडिकेटेड अस्पताल किया गया। मैं कह रही हूँ कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल नहीं, ओमिक्रॉन डेडिकेटेड अस्पताल किया गया। उसके बाद 4 बड़े अस्पताल जिनको ओमिक्रॉन डेडिकेटेड अस्पताल किया गया, ये वो अस्पताल थे जो जिनको पहली और दूसरी लहर में कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल किया गया था। लेकिन अब टर्म बदल गया रवि, अब कहा गया कि इनको ओमिक्रॉन डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जाएगा। यानी कि इन अस्पतालों में बत्रा हॉस्पिटल की बात कर ली जाए, मैक्स अस्पताल की बात कर ली जाए, मैक्स साकेत अस्पताल की बात कर ली जाए, LNJP अस्पताल की बात कर ली जाए, गंगाराम अस्पताल की बात कर ली जाए, क्योंकि लगातार हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अगर हम 5 दिन पहले की बात करें तो 100 से कम केसेस थे, 50 के आसपास या बहुत कम केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही 57 केसेस सामने आए, दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ाई है। और इसी के साथ ही दिल्ली सरकार की ज्यादा चिंता इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार हमने देखा था मामले बढ़े थे तो हाथ से निकलती हुई स्थिति दिखाई दी थी। हम लौटेंगे आपके पास और महाराष्ट्र से खबर यह है कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस तो आ ही रहे हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 65 केस हो चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं। मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 2419 पहुंची है, यानी कि कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते ही रहे हैं। मुंबई में 14 इमारतों को फिलहाल सील कर दिया गया है। महाराष्ट्र में भी इस वक्त सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस संक्रमण को सीमित किया जाए। मयूरेश हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास। मयूरेश, सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या वाकई में लोग इसके प्रति जागरूक हैं? महाराष्ट्र में बाजारों में, मार्केट में या फिर आम जो जिंदगी है उसमें लोग क्या सतर्क नजर आ रहे हैं? ओमिक्रॉन का कहीं कोई डर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, लोगों की अगर हम बात करें तो जैसे पहले वेव में था या दूसरी लहर में था कि लोगों को मालूम है ओमिक्रॉन क्या है, लोगों को मालूम है कोविड क्या है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी पहली मात्रा भी वैक्सीनेशन की नहीं ली है, जो अभी भी मास्क नहीं पहनते। सरकार ने क्या किया है? जी बिल्कुल, सरकार ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर ओमिक्रॉन के केसेस महाराष्ट्र में या मुंबई में बढ़ते हैं तो स्कूल पहले बंद किए जाएंगे। वो BMC ने अपने लेवल पे अलग अलग वार्ड में वॉर रूम तैयार किए हैं और ओमिक्रॉन के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए अलग अस्पताल भी रखे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कल अगर हम कहें तो कोविड मरीजों की संख्या भी मुंबई में 490 हुई थी। हालांकि कल कोई भी ओमिक्रॉन का पेशेंट नहीं पाया गया है। 5 से 6 दिन लगते हैं रिजल्ट आने के लिए। तो अब यही देखना दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते में कितने ओमिक्रॉन के नए पेशेंट जो है वो सामने आते हैं। हर मामले पर नजर बनी हुई, चाहे दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो, क्योंकि पूरी दुनिया में, खासकर यूरोप की बात करें, यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है और यही वजह है कि भारत में भी सरकारें चिंतित है। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।